सभी ज्योतिष प्रेमी और सभी ज्योतिष के विद्यार्थियों को नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर R.B. धवन। आज की कक्षा में हम बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह के प्रभाव क्या होते हैं, शनि ग्रह का स्वभाव क्या होता है, शनि ग्रह की आकृति, शनि ग्रह की प्रकृति, ज्योतिष शास्त्र किस दृष्टि से देखता है शनि ग्रह के प्रभाव को, और शनि ग्रह जिस कुंडली में बलवान होता है उस कुंडली वाले के लक्षण, शनि ग्रह जिस कुंडली में कमजोर होता है, निर्बल होता है, अशुभ होता है, उस कुंडली वाले को किस प्रकार से वो कष्ट देता है। तो ये सारी बातें हैं आज शनि ग्रह के बारे में। आज की कक्षा विशेष है शनि के लिए। तो शनि ग्रह की ज्योतिषीय दृष्टिकोण से व्याख्या करने से पहले हम भूगोलीय व्याख्या को 2 लाइन में समझ लेते हैं। 2 लाइन शनि के बारे में भूगोलीय जानकारी की। शनि 9 ग्रहों में कक्षा क्रम में सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होने वाला ये ग्रह है। सबसे दूर है सूर्य से। अगर हम कक्षा के अंदर की बात करें तो सूर्य से 88 करोड़ 61 लाख मील दूर और पृथ्वी से 79 करोड़ 31 लाख 43 हजार मील दूर है शनि ग्रह, और इसका व्यास 75,100 मील है और 6 मील प्रति सेकंड की गति से अपनी कक्षा पर ये भ्रमण कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य की एक परिक्रमा करने में यानी सभी 12 राशियों का भ्रमण करने में इन्हें लगभग 29.5 वर्ष का समय लगता है। 29.5 वर्ष में शनि ग्रह एक परिक्रमा पूरी करते हैं, जिसमें 12 राशियां या सूर्य ग्रह की एक परिक्रमा अपनी धुरी पर एक चक्र 10 घंटा 14 मिनट में पूरा करते हैं, और इनका द्रव्यमान पृथ्वी से 95 गुना परिमाण 763 है, और पृथ्वी का घनत्व 5.5 है, जबकि शनि का घनत्व 0.7 है। मतलब ये पानी से भी हल्का ग्रह माना गया है। शनि का स्थायी तापमान 2400 फ़ारेनहाइट है। इसके चारों ओर 7 वलय भी हैं। ये थी भूगोलीय जानकारी शनि ग्रह के बारे में। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनि ग्रह को हम कैसे देखते हैं, किस प्रकार का प्रभाव ज्योतिष शास्त्र मानता है शनि ग्रह के बारे में, आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। शनि ग्रह जिसकी 2 राशियां मानी गई हैं, मतलब शनि ग्रह मकर राशि का भी स्वामी है। मकर राशि 10 नंबर वाली राशि, 12 राशियों में 10वें नंबर पर मकर राशि का स्थान है, और कुंभ राशि 11वें स्थान पर आती है। तो ये दोनों 10वीं और 11वीं मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है। इसके बाद शनि ग्रह जो है वो 3 नक्षत्रों के भी स्वामी हैं। सभी ग्रह वैसे तो 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, और शनि ग्रह के जो नक्षत्र हैं वो हैं पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। शनि मकर और कुंभ राशि दोनों के स्वामी के साथ साथ पश्चिम दिशा के स्वामी भी हैं। पश्चिम दिशा पर शनि ग्रह का अधिकार है। जब हम बात करते हैं शनि ग्रह के मंत्र जाप करने हैं आपको शनि ग्रह की दिशा में मुख करके, तो इसका मतलब ये होता है कि पश्चिम दिशा की तरफ फेस करके शनि ग्रह के मंत्र का जाप किया जाता है। शनि ग्रह से संबंधित सभी उपाय किए जाते हैं। और वास्तुशास्त्र में भी शनि ग्रह से संबंधित जो विचार हैं वो पश्चिम दिशा को लेकर के किए जाते हैं। पश्चिम दिशा शनि ग्रह का स्थान माना गया है, इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में ही टॉयलेट या कूड़ा स्थान, कबाड़ का स्थान ये निश्चित किया जाता है। पश्चिम दिशा का स्वामी है शनि ग्रह। ये स्त्री ग्रह है, स्त्री सूचक ग्रह है, वायु तत्व प्रधान ग्रह है। वाणी से कठोर स्वभाव वाले हैं शनिदेव, और स्वभाव से क्रोध वाले हैं, जल्दी क्रोधित हो जाने वाला शनि ग्रह का स्वभाव है। शरीर में शिरा नाड़ी, फेफड़े से हृदय तक जो नाड़ियां रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं वो नाड़ियां शिरा नाड़ी कहलाती हैं। इसकी पहचान के रूप में ज्योतिष के विद्यार्थी अगर जानना चाहें तो नीले रंग की जो नाड़ियां होती हैं उनको शिरा नाड़ी कहते हैं, और ये नाड़ियां शनि के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जो धड़कती हैं
वो नाड़ियाँ धमनियाँ कहलाती हैं और वो मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो ये शनि के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिरा नाड़ियों का स्वामी शनि ग्रह है, पर इस ग्रह का अधिकार इन नाड़ियों पर है। ये दास और नौकर चाकर का भी अधिकारी ग्रह है। नौकर चाकर या दास, इनके लिए भी हम शनि ग्रह को ही स्वीकार करते हैं। शनि ग्रह अगर अच्छा है तो नौकर चाकर उसके पास होते हैं, और शनि ग्रह अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो स्वयं नौकरी करने वाले होते हैं। वैराग्य का सूचक है ये शनि ग्रह, वैराग्य करने वाला ग्रह है। अपने समय में ये दूरियां करता है, रिश्तों में दूरियां करता है, और मित्रों से दूरियां करता है, अधिकारियों से दूरियां करता है, मन की दूरियां करता है। वैराग्य का सूचक शनि ग्रह, दुखों का कारक, दुखों का सूचक शनि ग्रह, विपत्तियों का सूचक शनि ग्रह। और शनि ग्रह दुखों और विपत्तियों का कारक ग्रह माना गया तब जब हमारी कुंडली में कुछ बुरे सूचनाएं शनि ग्रह के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। और बुरी सूचनाएं तब प्राप्त होती हैं जब पूर्व काल में हमारे द्वारा कोई बुरे कर्म, किसी को कष्ट देने वाले कार्य किए गए हों। इसके अलावा ये ग्रह बौद्धिक जड़ता भी प्रदान करता है। बौद्धिक जड़ता, दिमाग बिल्कुल काम नहीं करना होता, जिसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है और कार्य नहीं करता, एक प्रकार का पागलपन कह सकते हैं, या कोई भी निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं हो पाता। शारीरिक जड़ता या मानसिक जड़ता, बौद्धिक जड़ता, जटिल रोग, ऐसी बीमारियां जो कि ठीक होना लगभग नामुमकिन होता है। मरण, मृत्यु का सूचक भी शनि ग्रह है। ये यम के भाई कहे गए हैं शनिदेव। यम, यमराज के भाई हैं ये शनिदेव को कहा गया, ऐसा माना गया। विकलांगता के सूचक शनिदेव हैं। दास कर्म, यानी नौकरी करना हो या नौकर रखना हो, तो दोनों के लिए शनि अच्छा या बुरा, कैसी स्थिति में कुंडली में है, उसी प्रकार से शनि का विचार दोनों रूप में, अच्छे और बुरे के रूप में हम कर सकते हैं। वृद्धावस्था का कारक है। वृद्धावस्था में तो होती ही होती है, लेकिन जिसका शनि कुंडली में बहुत ही ज्यादा दूषित हो, खराब हो, तो युवावस्था में भी वो वृद्धों जैसा लगने लग जाता है। बाल जल्दी सफ़ेद हो जाना, या शरीर में बुढ़ापे वाले लक्षण प्रकट हो जाना, निर्बलता, कमजोरी होना, वात व्याधि होना। वात व्याधि का सूचक भी शनि ग्रह है। लंगड़ापन का सूचक भी शनि ग्रह है। फलित ज्योतिष में शनि ग्रह को न्यायाधीश का पद प्राप्त है। शनि की आंखें गड्ढेदार हैं। इसका मतलब यह है कि कमजोर है शनि। शनि ग्रह के प्रभाव जिस पर अशुभ होते हैं, जिस कुंडली में, वो उसी प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। शनि का जो शरीर है वो दीर्घ है, लंबा शरीर है, किंतु कृश का मतलब होता है दुबला पतला। शरीर पर नीली शिराएं हैं और शिराएं बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। स्वभाव से ये आलसी है, इसीलिए जातक को भी आलसी बना देने वाला ग्रह है ये। इसके शरीर का रंग काला नीला है और ये वात प्रधान, वायु प्रधान वाला ग्रह है। स्वभाव से कठोर है, हृदय कठोर है इसका, और चुगलखोर प्रवृत्ति वाला बना देता है। भ्रम की स्थिति होती है उस जिस पर प्रभाव शनि का बुरे रूप में हो। कुंडली में अगर बुरे रूप में है शनि, यानी प्रतिकूल दिखाई देता है अवस्था के अनुसार, तो जातक को मूर्ख बनाने वाला प्रभाव प्रकट होता है। उसके दांत और नाखून स्थूल यानी मोटे मोटे होते हैं, जो कि भद्दे दिखाई देते हैं। उसके शरीर के अंग, रोम भी कठोर होते हैं, बाल भी मोटे मोटे होते हैं। जातक को तन मन दोनों से अपवित्र बना देने वाला प्रभाव होता है ऐसे अशुभ शनि का। काले वस्त्र पहने हुए और वृद्धावस्था का सूचक है शनि ग्रह। इस ग्रह में तमोगुण के विशेष लक्षण पाए जाते हैं। शनि के नाम, शनि के अलावा मंद भी है, यानी मंद गति से चलते हैं, इसलिए इसको मंद कहते हैं। अस्थि, सूर्य पुत्र, सूर्य के पुत्र कहे गए हैं।
और शनैश्चर भी इनका नाम है। शनि, शनैश्चर धीरे चलने वाला ग्रह। शनि की गणना नैसर्गिक रूप से अगर देखते हैं तो पाप ग्रहों में की जाती है, अशुभ ग्रहों में। जैसे बृहस्पति और शुक्र को नैसर्गिक शुभ माना जाता है, ऐसे शनि को अशुभ माना जाता है। ज्योतिष के आचार्यों ने प्रतीकात्मक भाषा में शनि का रूप का जो वर्णन किया है वो इस प्रकार से है। वो वर्णन में दुबला पतला बताया है, शनि को लंबा बताया है आकृति में, और पीले नेत्र, बड़े दांत, काला शरीर, आलसी प्रवृत्ति वाला, वात प्रकृति वाला, मलिन शरीर वाला, महला, नहाना धोना नहीं होता, जड़ बुद्धि, वृद्ध जैसा दिखाई देने वाला, कठोर अंग वाला, उसके जो शरीर के अंग हैं वो भी कठोर होते हैं, लंगड़ापन भी दिखाई देता है किसी किसी में। पुराणों में शनि को सूर्य पुत्र कहा गया है। शिशिर ऋतु में शनि ग्रह विशेष एक्टिव होता है। कर्म करने वाला व्यक्ति भी शनि से ही प्रभावित होता है। अकाल मृत्यु होना या अकारण अचानक होने वाली दुर्घटनाएं, भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, दैवीय विपत्तियों का कारक ग्रह भी शनि ग्रह माना गया है। शारीरिक रोगों में वायु प्रधान रोग जितने भी हैं 80 प्रकार के वात रोग कहे गए हैं। आयुर्वेद शास्त्र में 80 तरह के वात व्याधियां कही गई हैं, जिसमें कंप वायु रोग, लकवा जैसी बीमारियां भी बड़ी खतरनाक बीमारियां भी हैं। भारतीय ज्योतिष में इसे सर्वाधिक अशुभ ग्रह इसीलिए माना गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला, सबसे ज़्यादा रोगों में 80 तरह के रोगों को देने वाला, उनमें वात व्याधियाँ ही केवल 80 तरह की हैं। इसे नैसर्गिक पाप ग्रह इसीलिए माना गया है। और भारतीय ज्योतिष के अनुसार कुंडली में ये ग्रह षष्ठ यानी छठे स्थान, अष्टम स्थान और 12वां स्थान, इन 3 स्थानों का स्थिर कारक ग्रह भी माना गया है। जो जो कष्ट की सूचना ये स्थान देते हैं, छठा, 8वां और 12वां स्थान, वो सभी कष्टों की सूचना शनि ग्रह से भी प्राप्त होती है। जब हमें इन स्थानों का विचार कुंडली में करना हो तो शनि ग्रह का भी कारक के रूप में हम विचार करते हैं। कारक तत्वों में शनि ग्रह के जो धातु है वो है लोहा और रत्न है नीलम। इन 2 पर शनि का पूर्ण अधिकार है। शनि का लोह धातु और नीलम रत्न पर पूरा अधिकार है। टेक्निकल कार्य कोई हो, जैसे खराद का कार्य है या कोई भी मशीनरी से संबंधित, मशीनरी निर्माण या मशीन पर काम करना, इंजीनियरिंग से संबंधित कोई कार्य है, लकड़ी से संबंधित कोई कार्य है, या लकड़ी का क्रय विक्रय करना, बेचना खरीदना, चमड़ा का कोई कार्य है, चमड़ा रैक्सीन का कोई कार्य है, इनको बेचना खरीदना, पेट्रोलियम पदार्थ इनका खरीदना बेचना, तेल, मजदूरी करना, लेबर का कार्य करना, कोई भी सर्विस देना, कोई भी सर्विस जो मनुष्य को दी जाती है, चाहे वो टैक्सी चालक के रूप में हो या जिसमें हमें कोई सामान नहीं बेचना, हमें कोई सर्विस देनी है, वो सभी कार्य शनि के अंडर आते हैं। इसी तरह से मजदूरी करना, ठेकेदारी करना या शारीरिक परिश्रम से संबंध रखने वाले सभी कार्य, ये कार्य भी, या टेक्निकल कार्य, मशीन मैन, कमीशन से प्राप्त होने वाली इनकम भी शनि ग्रह से ही देखी जाती है। काले धान्य जैसे उड़द, काले उड़द हो गए या काले तिल हो गए, कोदों, तेल, हर प्रकार का तेल, चाहे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है चाहे खाद्य तेल है, लोहा, लकड़ी, चमड़ा, बंजर भूमि का विचार भी शनि ग्रह से किया जाता है। वैज्ञानिक शोध के कुछ कार्य हैं वो भी शनि ग्रह से संबंधित होते हैं। लोकतंत्र पर भी शनि ग्रह का अधिकार है। बगावत या क्रांति पर भी विशेष अधिकार शनि ग्रह का है। शनि ग्रह ही इन सब पर नियंत्रण करने वाले ग्रह हैं। यदि कुंडली में शनि ग्रह शुभ हो तो शुभ ग्रहों जैसा फल प्राप्त होता है, या शुभ स्थान के स्वामियों से उनका संबंध बन रहा हो, शनि ग्रह कुंडली में उच्च राशि के हों, त्रिकोण स्थानों से संबंध हो, त्रिकोण में स्थित हो, त्रिकोण स्थान के स्वामियों के साथ युति दृष्टि या अंतरस्थान दृष्टि संबंध बना रहे हों, स्थान संबंध बना रहे हों, शनि से संबंधित विषयों का ऐसे स्थिति में शुभ फल प्राप्त होता है।
और अगर शनि कुंडली में निर्बल हों, अशुभ हों, नीच राशि के हों, अशुभ स्थान में स्थित हों, अशुभ स्थान 6वां स्थान है, 8वां है और 12वां स्थान है, इन स्थानों में स्थिति हो शनि ग्रह की या इन स्थानों के स्वामियों के साथ कहीं स्थित हों या इन स्थान के स्वामियों के साथ कोई संबंध बना रहे हो, दृष्टि, युति, स्थान, अंतरस्थान संबंध, तो अशुभ फल प्रदान करते हैं। अशुभ शनि अगर हों तो फिर कष्टकारी होते हैं, कष्ट उन्हीं से संबंधित होते हैं जो कार्य आपको बताए गए हैं, चाहे वो नौकरी हो या टेक्निकल कार्य हो, चमड़ा या तेल का कार्य हो, लकड़ी से संबंधित कार्य हो। तो इस प्रकार से ये शनि ग्रह के प्रभाव कुंडली में दिखने से क्लियर होते हैं कि किस प्रकार के वो कुंडली में हैं और कुंडली से सूचना क्या दे रहे हैं। तो शनि ग्रह के बारे में आज की कक्षा में आपको संपूर्ण जानकारी मिली। शनि दुख सूचक ग्रह और कुंडली में अशुभ ये हैं। अशुभ कैसे हैं? अशुभ नैसर्गिक रूप से हैं, नैसर्गिक यानी स्वभाव से अशुभ हैं, यम के भाई कहे गए हैं। इसीलिए यम के आने से पहले जो घटनाएं होती हैं, जो दुख तकलीफें होती हैं, वो शनि ही उसके कारक ग्रह हैं। तो शनि ग्रह कुंडली में कब शुभ हैं कब अशुभ हैं ये तो कुंडली देखने से पता चलता है, लेकिन शनि का अपना स्वभाव क्या है, आकृति प्रकृति आपने आज की क्लास में समझ ली होगी। तो इससे पहले वाली क्लासों में सब ग्रहों की चर्चा हो चुकी है, सब राशियों की भी चर्चा हो चुकी है। मेष राशि, वृष राशि से मीन राशि तक भी आपको वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगे। वो भी आप जरूर देखिए कि राशियों का स्वभाव क्या होता है, लग्नों का स्वभाव क्या होता है। सभी ग्रहों की कक्षाएं इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो ये थी आज शनि की बातें। शनि के अलावा फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इन सब की क्लासेस भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, वो इससे पहले हो चुकी हैं। इसके अलावा सभी लगन वालों के किस प्रकार का स्वभाव होता है, मेष से लेकर मीन लगन वालों का नेचर कैसा होता है, वो भी इसी चैनल पर आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। फिर आपको इसी चैनल पर यह भी मिल जाएगा कि कौन सा भाव किस लिए देखा जाता है, कुंडली का पहले से लेकर के 12वें भाव तक किस तरह से विचार किया जाता है, तो वो सब भी वीडियो इसी चैनल पर आपको क्लास के रूप में मिल जाएंगे। तो इनको भी आप ज़रूर देखिए और शनि के बारे में भी आपने समझा देखा। अब इसके बाद जो क्लास होगी उसमें हम आप बात करेंगे राहु और केतु ग्रह की। राहु ग्रह का स्वभाव प्रभाव क्या होता है, कैसी स्थिति में राहु का अपना स्वभाव क्या है और राहु ग्रह किस प्रकार के कष्ट की सूचना देता है, शुभ कैसे होता है और अशुभ कैसे होता है। आज के लिए इतना ही। फिर हम बात करेंगे राहु ग्रह की अगली क्लास में। एक जरूरी सूचना ये है कि अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, कहीं से भी आप ज्योतिष का शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, कोई डाउट्स हो तो डाउट्स के लिए आप इसी चैनल पर इसी वीडियो या किसी भी वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स के माध्यम से आप अपना जिज्ञासा रख सकते हैं, उसका मैं जैसे ही संभव होगा आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर मैं आपको चुन लेता हूं तो हो सकता है लाइव सेशन में भी आपके साथ आपका डाउट्स क्लियर करने के लिए आपको आमंत्रित करूं। तो इसलिए फिर दूसरी बात कि अगर आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी नहीं हैं, तो ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका वेलकम स्वागत है। और ज्योतिष के कोर्स हम ऑनलाइन भी करवाते हैं, आप घर बैठे ज्योतिष सीख सकते हैं। ज्योतिष सीखने के लिए आपको इसी चैनल पर जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पर संपर्क कर लेना होगा। पूछताछ के लिए पूछताछ आमंत्रित है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास राहु और केतु के बारे में जानेंगे। नमस्कार।